सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को एरर इन सम पढ़ा दिया था, एरर इन डिफरेंस पढ़ा दिया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं अपन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जनरली अपन बहुत सारे फॉर्मूले जैसे देखते हैं जहां पर z का फॉर्मूला लिखा होता है बच्चों a मल्टीप्लाई बाय b। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं बच्चों फोर्स का क्या फॉर्मूला है, तो क्या बोलोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही अपन मान लो मोमेंटम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? मास इनटू वेलोसिटी। एंड देयर आर सो मेनी अदर फॉर्मूलाज जहां पर हम देखते हैं कि दो क्वांटिटीज बच्चे लोग मिल करके काम कर रही होती हैं। इस तरह के केस को क्या क्या सॉल्व करते हैं कि हम लिखते हैं इफ z इक्वल्स टू दिस वैल्यू, अगर z a इंटू बी है तो क्या होगा। इसको बच्चों जब मेजरमेंट करने जाओगे ना तो यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हेन वी विल बी डूइंग मेजरमेंट, तो आपको z नहीं मिलेगा बच्चों, आपको z का डैश मिलेगा, a का भी डैश मिलेगा और यहाँ पर बच्चों b का डैश मिलेगा। ध्यान से देखिए इन सब वर्ड्स को। दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑलराइट, फिर क्या होगा ना बच्चों, z को अपन लिख सकते हैं z प्लस माइनस ऑफ डेल्टा z। ठीक है, a को अपन लिख सकते हैं, a मेजर करो क्या हो जाता है बच्चों, इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है और प्लस माइनस डेल्टा a का टर्म आता है। ध्यान होगा आप लोगों को। वैसे ही बच्चे लोग b हो जाएगा अपना b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। इतना अपन को पता होना चाहिए बस। अब ना इंटेंशनली लेफ्ट हैंड साइड से आप z को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? 1 बचेगा, प्लस माइनस बचेगा बच्चों डेल्टा z जानबूझ के निकाला है बच्चों तो नीचे आ जाएगा। जैसे अपन जूनियर क्लास में किया करते थे। मान लो मैं आप लोगों से बोलूं 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, इससे आप x को बाहर निकाल के बताइए। तो अगर मान लो x यहाँ से बाहर निकालते भी हो तो फर्स्ट टर्म में 2 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/x आ जाएगा। वैसे ही बच्चों z नीचे आ जाता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड से अगर a को बाहर निकाला जाएगा तो बचेगा 1 प्लस माइनस आई कैन राइट डेल्टा a डिवाइड बाय। अगेन बच्चों यहाँ से b बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस यू कैन राइट डेल्टा b बाय b। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन को देख लीजिए, तो z से क्या कैंसिल हो जाएंगे? a और b कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल रहा है अपन को? 1 प्लस माइनस आई कैन राइट डेल्टा z बाय z। और बच्चों अपन को यहाँ पे क्या करना है यार, ये ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लो और डेल्टा ए को भी बच्चों इससे मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट टर्म से। और यहाँ पे क्या करना है अपन को, अगर ये दोनों से मल्टीप्लाई हो चुकी है फिर क्या करोगे? 1 को बच्चों इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो देखो बड़ा सिंपल है करना। ये आ रहा है मेरा 1, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस माइनस बच्चों डेल्टा ए बाय ए, क्योंकि हमारी ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है। फिर क्या हो जाएगा? सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, इसको लिख देंगे डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, और प्लस माइनस करके हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए, और साथ ही साथ मैं लिख सकता हूँ डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, 1 से 1 तो बच्चों कैंसिल कर दो। और एक बात यहाँ फिर से पढ़ के देखो, मैं अगर आपसे बोलूं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे देखो 5 इंटू 5 क्या होगा, तो बोलोगे सर जी 25 होगा और क्या होगा। लेकिन 0.5 इंटू 0.5 क्या होगा, तो बोलोगे सर 0.25 होगा। ये तो ऐसे अगर मान लो 0.05 इंटू 0.05 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 0.0025। कहने का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा डेसिमल की वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू और छोटी बन जाती है। ठीक है, तो हमको यही लॉजिक दिमाग में रखना है और बोलना है कि सर जी क्या चल रहा है यहाँ पे। देखो ये डेल्टा ए बाय ए लिखा है और डेल्टा बी बाय बी लिखा है, तो प्रैक्टिकली बात करूं तो डेल्टा ए बाय ए अपने आप में 1 से छोटा है, डेल्टा बी बाय बी भी अपने आप 1 छोटा है। तो जैसे ही अगर आप डेल्टा ए बाय ए को डेल्टा बी बाय बी से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू इतनी छोटी हो जाती है कि इसको गिनने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट इग्नोर दिस टर्म। तो आई कैन राइट हियर नेग्लेक्टेड। और बच्चों आपका आंसर आ चुका है, प्लस माइनस लिखा हुआ है यहाँ मैंने डेल्टा जेड बाय जेड। और क्या लिखोगे आप लोग? प्लस माइनस आई कैन राइट डेल्टा ए बाय ए, अगेन प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। ये हो गया आपका डेरिवेशन। लेकिन एग्जाम में बोलेगा आपसे पेपर में कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए बताना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर मैक्सिमम। और क्या लिखा है ढंग से देखिए, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। बच्चों यहाँ से ना माइनस के साइन हटा दीजिए आप लोग, तो क्या बच जाएगा? डेल्टा जेड बाय जेड बराबर डेल्टा ए बाय ए प्लस ऑफ डेल्टा बी डिवाइड बाय बी। ये आपका किसका एक्सप्रेशन होना चाहिए? एरर इन मल्टीप्लिकेशन का। ध्यान रहे हमेशा, है ना? ठीक है, तो बच्चों अपने एक्सप्रेशन में क्या मिल रहा है आपको? मिल रहा है यहाँ पे डेल्टा जेड बाय जेड। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेल्टा ए बाय ए और प्लस करके मैंने लिखा है डेल्टा ऑफ बी डिवाइड बाय बी। प्रैक्टिकली बात करूँ ना तो ये रिलेटिव वाले एरर के टर्म्स हैं। किसके टर्म्स है बच्चे लोग? रिलेटिव एरर के टर्म्स है। एक बात और, अपन को ऐसा बोलेगा इसमें एरर को कैसे सेंटेंस बना के लिखते हैं, तो आप बोलोगे द रिलेटिव एरर इन अ क्वांटिटी
इज सम ऑफ, ठीक है, इज सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव, ठीक है, एरर। इज दिस ओके बच्चों? अब पढ़ते हैं बच्चों डिवीजन वाला। ओके, तो यहां मैंने लिख लिया टॉपिक में अपने एरर इन, ध्यान रखें सब लोग, एरर इन डिवीजन। मतलब ऐसे ढेर सारे फॉर्मूले बच्चों जहां आपको z बराबर ना a बाय बी दिखाई देता है। इक्वेशन नंबर 1, पहले इसके एग्जांपल्स बोल देता हूं। मान लो स्पीड का फॉर्मूला क्या बोलोगे सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बोलोगे? मास अपॉन वॉल्यूम होगा। एंड सो मेनी अदर फॉर्मूलाज यू कैन राइट। बच्चों वहीं से अपन लिख सकते हैं कि z को जब मेजरमेंट करने जाओगे और यहाँ लिख सकते हो इफ z इक्वल्स टू a बाय b। तो अगर मान लो मैंने बोला बच्चों इसको मेजर करके दिखाओ, ऑन मेजरिंग, क्या बन जाएगा ये? तो बोलोगे सर z नहीं मिलेगा, z डैश मिलेगा, a नहीं मिलेगा, a डैश मिलेगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा? b डैश। बात समझने की कोशिश करो मेरी क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली आपको z कैसा लिखना होगा? z प्लस माइनस डेल्टा z। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? a प्लस माइनस डेल्टा a, और डिनोमिनेटर मिल जाएगा अपन को b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b। तो बच्चों करना कुछ नहीं है अपन को, अगले लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पे z को कॉमन निकाल लेंगे। तो z बाहर ले लो, 1 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा z बाय z। a बाहर निकाल लो, तो a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा a बाय a, और डिनोमिनेटर मिल रहा है मुझे b बाहर निकाल के 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। इन दोनों से बच्चों ये हटा सकता हूँ बिकॉज मुझे पहली इक्वेशन ध्यान में है। ठीक है, बचपन में अपन करते थे ना कि 1 अपॉन एक्स को अपन x टू पावर -1 करते थे, मतलब रेसिप्रोकल यूज करते थे। वैसे ही ना बच्चों क्या करना है आपको, ये जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को ना ऊपर की तरफ ले आओ तो दिखने लग जाएगा कोई ऐसा, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस इसको डेल्टा b बाय b कर लोगे और यहाँ पे -1 कर देना। इतना ध्यान में रहना चाहिए अपने। अब बच्चों बात सुनो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर या और कोई फॉर्मूला मत पूछ लेना। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपसे एक अलग कंडीशन बोलने जा रहा हूँ बच्चों। मैथमेटिक्स के सिलेबस में ये बनेगा आपको, इसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल थ्योरम। तो आई कैन राइट बाइनोमियल थ्योरम। ओके, सो इन दिस केस हम क्या करते हैं, अगर 1 लिखा हो, 1 प्लस एक्स टू पावर n लिखा हो, तो हम क्या करते हैं उसके साथ ये जो पावर होती है ना उसको अंदर रख देते हैं बच्चों। मतलब कैसे? 1 प्लस n इंटू एक्स कर देते हैं। हालांकि इसका जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सपांशन है, वो पूरा बाइनोमियल एक्सपांशन बहुत ही लेंदी जाता है। क्या करना होता है बच्चों, 1 प्लस एक्स को कैसे सॉल्व करोगे आप? सबसे पहले तो 1 लिख लोगे और एक्स टू पावर 0 करोगे और यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल लिखोगे, फिर प्लस करके n लिखोगे, x टू पावर 1 लिखोगे और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल करोगे बच्चों। फिर n में एक -1 करोगे, x टू पावर 2 करोगे और यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल करोगे। ऐसे करते करते नीचे बच्चों यहाँ पे मान लो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, x टू पावर 3 हो जाएगा, n-1 नेक्स्ट टर्म कौन सी जाएगी, n-2 भी साथ में लिखी जाएगी। तो ऐसा करने से जो बाद के टर्म्स आते हैं ना बच्चों बहुत ही कम आने लगते हैं, निगलेक्ट करना होता है उनको। और हाल फिलहाल के लिए वापस से अगर बात करूं तो x टू पावर 0 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है बच्चों। तो 1 प्लस n इंटू एक्स, आप वापस से उसी जगह पहुंच गए जो आपको मैंने शॉर्टकट में याद करवाया था। हालांकि बेसिक मैथमेटिक्स कराया जाएगा तो डिटेल में बता दूंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ पे लग रहा है तो आप ऐसा याद कर लो कि जो पावर होती है उसको सामने ले आके रख देते हैं। इसे अपन कहते हैं बच्चों बाइनोमियल का एक्सप्रेशन या बाइनोमियल एक्सपांशन। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे x क्या कर रहा होता है, ये तभी अप्लाई होता है जब x वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो 1 से। आप देखो एक्सप्रेशन में आगे क्या दिख रहा है, 1 लिखा है, प्लस माइनस लिखा है बच्चों, और इस टर्म को x मान लो ना, क्या दिक्कत है? तो बोलोगे हाँ सर मान लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का बच्चों 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z बराबर ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। और जब ये माइनस का साइन देखो यहाँ पे अंदर जाएगा तो साइन पलट देगा वो, तो 1 माइनस प्लस ये हो जाएगा डेल्टा b बाय b। इतना आना चाहिए बच्चों आप लोगों को समझ में। इसके आगे का मैं नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ऑलराइट, तो बच्चों हमारे पास क्या मिल रहा है एक्सप्रेशन, 1 प्लस माइनस लिखा हुआ है, डेल्टा z बाय z का टर्म है। फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a का टर्म है, और यहाँ बच्चों एक नेगेटिव लगा हुआ है और इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ डेल्टा b बाय b। सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इससे ऐसे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, उसके बाद यही टर्म बच्चों
ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, इन दोनों को ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके। ठीक, तो देखो मेरे साथ क्या कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, यू कैन राइट 1 प्लस माइनस यू कैन राइट डेल्टा a बाय a। देखो ना दूसरा वाला मल्टीप्लाई हो गया उससे। उसके बाद बच्चों को क्या करना है अपन को, माइनस प्लस ऑफ डेल्टा b बाय b, 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और आ जाएगा बच्चों अपने पास माइनस प्लस का टर्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा a बाय a डॉट डेल्टा b डिवाइड बाय b। अब फिर से उसी कहानी की तरफ बढ़ो और इसको देख के बोलो क्या दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इधर 1 से 1 को उड़ा देंगे और यहाँ बगल में लिख देंगे कि सर जी जब डेल्टा a बाय a 1 से लेस वैल्यू को एक और 1 से लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, जैसे हमारे पहले हो चुकी थी वैल्यू। ये देखो यहाँ पे इट्स वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो वही वैल्यू अपन को यहाँ भी करने को मिल रही है। तो एट लास्ट क्या मिल गया अपन को आंसर, ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a बाय a माइनस प्लस ऑफ डेल्टा b डिवाइड बाय v। फिर मैं आपसे बोलूंगा बच्चे लोग मैक्सिमम के लिए बताना है, तो यहाँ हो जाएगा फॉर मैक्सिमम, मैंने लिखा है पॉसिबल, मैंने फिर से लिखा है बच्चों एरर, तो माइनस साइन को हटा दो और आंसर हो जाएगा तुम्हारा साफ साफ डेल्टा z बाय z। ये हो जाएगा डेल्टा a बाय a प्लस करके मैं लिख दूंगा डेल्टा b होल डिवाइड बाय b। इसको ध्यान रखना ये एग्जैक्ट सेम हो गया, चाहे अपन एरर करें डिवीजन में, किसमें पढ़े बच्चों, डिवीजन में, चाहे अपन एरर पढ़े मल्टीप्लिकेशन में, लास्ट जो आंसर आएगा वो सेम आता है। आपको ये रिलेटिव के फॉर्म में लिखना होता है, तो मैं वो बात लिख देता हूं, द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो रिलेटिव एरर होगी ना बच्चों, इज सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। बात समझ रहे हो बच्चों, कितना आसानी से अपन ये सब लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग को ना एक्सपोनेंट्स को पढ़ना है। तो जैसे मान लो कहीं मिला रहा है अपन को z की वैल्यू a बराबर n मिल जाए, है ना, तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है अपन को, विच मीन्स दैट मान लो मैं आपसे वॉल्यूम पूछता हूँ स्फीयर का, तो क्या बोलोगे सर जी 4/3 पाई आर क्यूब सुना है हम लोगों ने। अगर कोई एरिया मांगा तो क्या बोलोगे, पाई आर का स्क्वायर सुना। देखो यहाँ पे पावर्स आ रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। इसको आप मेजर कर लो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जब हम इसको मेजर करने जाएंगे तो z नहीं मिलेगा, z का डैश मिलेगा, a नहीं मिलेगा बच्चों, a का डैश मिलेगा और सर पे n लिखा रहेगा। एक्सपांड कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। a के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर जी a प्लस माइनस डेल्टा a कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको बच्चों। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से z को बाहर निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस, देखो जानबूझ के निकाला है तो नीचे z आ जाएगा, ध्यान रखें इस वाले में z बाहर जा रहा है तो डेल्टा z में नीचे z आ रहा है। वही चीज अपन a के साथ करेंगे तो a बाहर आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a आ जाएगा। ये हल्का गलत हो रहा है मुझसे, क्योंकि पावर में अगर n है तो अंदर से निकालोगे ना जब बाहर, तो बच्चों पावर के साथ ही बाहर आता है, ये ध्यान रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है मैंने, अगर यहाँ से a बाहर निकालूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, लेकिन बाहर निकलते तो ये पावर भी साथ में ले जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं बच्चों, तो कोई भी कह सकता है कि z से ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखना है अपन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या कहता है, तो मैंने लिख दिया है यूजिंग बाइनोमियल, और क्या लिखा है, एक्सप्रेशन। ठीक, जो पावर होती है बच्चों वो अंदर भेजनी पड़ती है अपन को, ये होता है ना 1 प्लस एक्स टू पावर n का मतलब 1 प्लस nx सिंपली। तो यहाँ हो जाएगा therefore you can write 1 प्लस माइनस, आई कैन राइट डेल्टा z बाय z 1 प्लस माइनस, बच्चों n सामने आ गया और आपको दिख रहा होगा डेल्टा a बाय a, 1 से 1 चला गया, और यही आपका आंसर है कि प्लस माइनस डेल्टा z बाय z बराबर कर देते हैं अपन प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ जो क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है उसके लिए लिखते हैं। फिर मैं आपसे बोलूंगा बच्चे लोग मुझे मैक्सिमम के लिए बताइए, तो यहाँ लिखा है फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्सपोनेंट। आंसर क्या हो जाएगा, साफ साफ माइनस साइन को हटा दीजिए और अपना आंसर देख लीजिए। इतना नहीं सोचना चाहिए बच्चों, है ना, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सी बातें चल रही हैं। अब और मेरी बात सुनो, इसकी अगर सब्जेक्टिव थ्योरी आ गई तो क्या करोगे, तो व्हाट इज डेल्टा z बाय z स्टूडेंट्स,
बेसिकली ये रिलेटिव एरर होता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं द रिलेटिव, और क्या लिखा है, द रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी इज एक्सपोनेंट टाइम्स द relative error, exponent times the relative error in individual quantity। ठीक है, ये आना चाहिए बच्चों समझ में अपन लोगों को। तो यहाँ पे अपने सारे होते हैं कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के। अब चलिए फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों ये बेसिक से क्वेश्चंस कर लो फटाफट, है ना। क्या कह रहा है देखो, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड इन T1 T2 की टर्म लिखी हुई है। आप क्वेश्चन पहचानना सीखो, ये मेन वैल्यू होती है और ये उसमें चेंज आता है। तो कहने का मतलब है अगर T1 लिख करके देता हूं मैं, तो उसमें लिखा है 20 डिग्री का वैल्यू है और प्लस माइनस मतलब इतना एरर हो सकता है उसके अंदर, ये हो जाएगा 0.5 डिग्री। सिमिलरली बच्चे लोग अगर मैं T2 के बारे में बात करूं तो वो लिखा हुआ है 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5। अब कहता है डिफरेंस कितना आया है। तो मान लो अगर मुझको T2 माइनस T1 करना पड़ गया तो पहले इसका माइनस करेंगे जो कि आएगा बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका माइनस मत कर देना। आपको पता है कि डेल्टा ऑफ स्मॉल टी कितना होगा, वो ही हो जाएगा बच्चे लोग। आपको इन दोनों वैल्यूज को ना ऐड करना होगा, क्योंकि हमें बताया जाता है डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 हमें मिल जाएगा 0.5 कितना हो जाएगा बच्चों 0.1 कर देता हूं इसको मैं, ठीक है, और 1 डिग्री। तो दिस विल बी योर आंसर। ध्यान रहे ये एरर इन डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया, तो डिफरेंस वाले के लिए क्या करना होगा, ऐड ही करना होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। इस क्वेश्चन में बकायदा आपसे कहता है कि ये रेजिस्टेंस है, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है V बाय आई। ये लगा है बच्चों एरर का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में है, लेकिन आपको पहचानना है कि ये कौन सा है, एरर इन डिवीजन वाले क्वेश्चन है। डिवीजन अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, डेल्टा आर बाय आर लिख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाय V हो जाएगा और प्लस करके डेल्टा ऑफ आई डिवाइड बाय आई कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज में बात करनी है, तो भैया दोनों तरफ क्या करना है अपन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन देख देख के लिख डालिए, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस बराबर डेल्टा V। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, V में 100 प्लस माइनस 5 है, तो प्लस माइनस 5 बच्चों ये वैल्यू डेल्टा V की होगी और ये वैल्यू V की होगी। तो ये हो जाएगा 5/100 प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस ही करना होगा मुझे फिलहाल तो, और ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 10। मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ पे 100 लिखना चाहिए, इससे हटाऊंगा 0 आ जाएगा और बच्चों ये सब चला जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7% इज योर आंसर। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब ना बच्चों को ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो रैंडमली बना दिए जाएंगे कि कोई एक z क्वांटिटी होगी जो इन 4 लोगों पे डिपेंड कर रही होगी। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन वाले का कि यू हैव अ क्वांटिटी नेम z, जिसको लिख सकते हैं अपन e टू पावर 4 b टू पावर 1/3 और नीचे लिखा हुआ बच्चों c d टू पावर 3/2। थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें एक्सपोनेंट भी लग रहा है ना, एरर इन एक्सपोनेंट भी लग रहा है बच्चों, एरर इन मल्टीप्लिकेशन भी लग रहा है और साथ ही साथ एरर इन डिवीजन भी लग रहा है। और इन तीनों के तीनों को कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों, इन तीनों को रिलेटिव के तरीके से सॉल्व किया जाता है, विच मीन्स दैट आई शुड राइट लाइक दिस। z बन जाएगा डेल्टा z बाय z, a टू पावर 4 तो पावर बच्चों सामने आ जाएगी और ये हो जाएगा डेल्टा a बाय a। प्लस करना होगा, भले ही मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, आग लगे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है अपन को, बस प्लस लिख लो। 1/3 पावर में तो कितना हो जाएगा 1/3, यहाँ लिख दूंगा मैं डेल्टा v बाय v, प्लस करके डिवाइड लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा डेल्टा c बाय c, प्लस करके पावर में 3/2 है तो आप लिखोगे 3/2 और ये हो जाएगा डेल्टा d डिवाइड बाय d। बच्चे लोग ये एक लाइन का इसका आंसर था। एमसीक्यू में आ जाए तो ऑप्शन मार्क कर देना, 1 मार्क की थ्योरी में आ जाए तो एज इट इज इसको लिख डालिएगा। पावर जो होती है सामने आ जाती है, चाहे मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कुछ भी हो जाए इसके साथ, इसको आपको ऐड करके लिखते जाना है। ये इसके रिलेटिव एरर का कंसेप्ट होता है। तो क्वेश्चन ने वही बोला है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर, बात खत्म। इसमें इतना ही क्वेश्चन है बस, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर से चेक करते हैं बच्चों, ये आप हमको फिर से ना इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के बारे में बोल रहा है, जो एक ऑब्जर्वर ने रिकॉर्ड करा है बच्चों की T1 की वैल्यू जाएगी, T2 की वैल्यू जाएगी, अपन को बोलना है राइज बताना है। तो राइज का मतलब ये हो जाएगा कि मान लो आपको सामने वाले ने
T1 की वैल्यू प्रोवाइड कराई, सामने मैंने आपको T2 की वैल्यू प्रोवाइड करी, तो डेल्टा टी निकालने को कह रहा है ये। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल करोगे ना, तो बच्चों इनकी जो मेन वैल्यू उनको तो माइनस कर देना। तो 78.3 में से 40.6 को तो माइनस कर देंगे, लेकिन बच्चा लोग आपको ये गलती नहीं करनी है कि उनके जो डेल्टा के टर्म होते हैं उनको ही माइनस कर दो, नहीं वो ऐड हो जाएंगे। तो 0.3 और 0.2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व कर लोगे तो 13 में 6 जाएगा, 7 बचेगा, और हाँ, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा बच्चों, एक 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 37.7 प्लस माइनस, आई कैन राइट दैट ऑल्सो, और बच्चों ये 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान में रहेगा, अपन को तो गलतियां कम होंगी, ठीक है। यही अपना आंसर है बच्चों। मेन वैल्यू माइनस करो, बाकी को ऐड करो, ये अपन ने सीखा हुआ है ना, इस तरह, है ना। तो ये है अपना फिलहाल के लिए एरर इन डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक फिजिकल क्वांटिटी है आपके हाथ में, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी नेम्ड एक्स। इसमें जो रिलेशन पूछ रहा है वो एक रैंडम सा कुछ भी बना कर दे दिया है, और बोला है कि परसेंटेज एरर अगर ये ए बी सी डी में बच्चों 2%, 1%, 3%, 4% तो बताइए कि एक्स में कितनी परसेंटेज एरर होगी। आपको बच्चों एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में कोई भी रैंडम सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा जहां पर एक कोई क्वांटिटी 4-5 लोगों पे डिपेंड कर रही होगी। तो यहाँ क्या कर रहा है, जो एक्स है वो डिपेंड कर रहा है ए के स्क्वायर पे, बी के क्यूब पे, यहाँ लिखा है सी, और रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है डी। तो देखो मल्टीप्लाई भी हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंट भी लग गया, डिवाइड भी हो गया। मतलब साफ सुथरी बात कहूं तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स। पावर में लिखा है ए स्क्वायर, तो 2 सामने बुला लो, ये हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए, प्लस करके 3 सामने बुला लो तो क्या हो जाएगा डेल्टा बी बाय बी, प्लस करके सी एज इट इज लिख डालो बच्चों, प्लस करके रूट को बोलते हैं 1/2, और ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ बच्चे लोग डी डिवाइड बाय डी। ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है अपन को, ये किसका मिल रहा है, रिलेटिव का मिल रहा है, रिलेटिव एरर का मिल रहा है। इससे मुझे क्या लाना है बच्चों, इससे मुझे परसेंटेज लाना है। तो इस तरफ भी 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस तरफ भी 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये अपने आप बन जाएगा परसेंटेज एरर इन एक्स। तो फर्स्ट वाली में क्या करोगे आप, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए, मतलब डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। सी के आसपास कोई नहीं है बच्चों, तो बस मैंने 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इतना टेंशन मत लो, बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है, ठीक है। डेल्टा डी बाई डी इंटू यहाँ पे लिखा गया है 100, ठीक है। अब बच्चों जो वैल्यूज आ रही है उनको देख देख के लिख लो। ए कितना लिखा हो क्वेश्चन में पढ़ लो, ये 2% है, यहाँ लिखा हुआ है 3, बी कितना है बच्चों 1% है, फिर करके सी कितना लिखा हुआ है बच्चों 3% है, और 1/2 देखो डी कितना है 4% है, तो यहाँ हो जाएगा 4, तो 3 3 6 4 10, और इसको सेलेक्ट करूंगा तो 12, आंसर हो गया तुम्हारा 12%। यही अपना आंसर होगा, और इसी को वो बोल रहा है कि परसेंटेज एरर किस में निकाल के बतानी है, एक्स में। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होना है अपन को इसमें इतना ज्यादा। अगली क्लास में मैं आप लोगों को हो सकता है मे बी डायमेंशन का पार्ट इंट्रोड्यूस कर दूं, और इस पे बेस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ डाउट रहता है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में डाल के बता दीजिए मुझे, या स्लो लग रहा है फास्ट लग रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो अपन ने छूट गई हो या नहीं पढ़ी हो या नहीं समझ में आई हो, यू कैन आस्क मी फ्रीली, आई विल रिस्पॉन्ड इट एज सून एज आई गेट दैट। ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स।